Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Kamran Razi. Today we will discuss about the topic of types of sets. This lecture is designed for the students of B.Ed Honors Special Education second semester for the subject of General Mathematics. Let's see. Subset. A set A is a subset of another set of B if all the elements of the set A are elements of the set B. In other words, the set A is contained inside the set B. सबसेट से मुराद ये है कि यानी कोई से अगर दो सेट ए और बी हैं, अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स या मेंबर्स जो हैं अगर सेट बी में मौजूद हैं तो हम उसको कहेंगे ए सबसेट है बी का। और दूसरी डेफिनेशन में भी यही कहा रहा है कि द सेट ए इज़ कंटेन्ड, यानी सेट जो है वो कंटेन्ड है इनसाइड द सेट बी। सेट बी के अंदर जो है वो सेट ए अगर मौजूद है तो वो हम उसको सबसेट कहेंगे। और इसको डिनोट किया जाता है रिलेशनशिप को ए सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं और बी इज इक्वल टू फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स हैं। और आप ये देखें कि ए एलिमेंट्स के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर 1 2 3 4, और बी सेट के अंदर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, और इसको डिनोट करते हैं ए सबसेट बी के साथ। सबसेट की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहा जाता है प्रॉपर सबसेट और दूसरे को कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। जो प्रॉपर वो बेसिकली क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट इज़ ए सबसेट ऑफ दैट इट इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कहने से मुराद ये है कि एक का सबसेट जो है वो दूसरे का सबसेट होगा लेकिन वो जो है इक्वल नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए प्रॉपर सबसेट है बी का, देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन, उसके बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो तो होंगे इन, बट कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट इन ए, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 1 3 5, बी इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है जी? इम्प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट, यानी ओरिजिनल सेट के अंदर अगर तमाम एलिमेंट्स तमाम सबसेट मौजूद हैं तो हम उनको इम्प्रॉपर सबसेट कह देते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए दो कंडीशंस होती हैं। ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के अंदर जो है वो बी के एलिमेंट्स जो है वो बी सेट के अंदर मौजूद हो और ए इज़ इक्वल टू बी, और ए जो है वो इक्वल टू बी के हो तो हम उसको इम्प्रॉपर सबसेट कह देते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा ज़रा, ए सेट इज़ इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, बी सेट आल्सो भी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ए सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, जो उसकी फर्स्ट कंडीशन थी कि ए सबसेट टू बी क्लियर हो जाती है, ये ठीक है। और दूसरी उसने कहा था ए इज़ इक्वल टू बी, तो ये देखें कि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं और क्वांटिटी में भी सेम है और एक जैसे हैं, तो ये ए इज़ इक्वल टू बी भी है। तो देन जो है वो उसकी दोनों कंडीशनें क्लियर हो जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। उसके बाद आपके पास आ जाती है पावर सेट। पावर सेट क्या होती है? पावर सेट वी हैव डिफाइंड सेट एज ए कलेक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट्स, यानी ये हमने सेट की डिवीजन पढ़ी थी, डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी। इफ़ एस इज़ ए सेट देन द कलेक्शन ऑफ और फैमिलीज collections or family of all subset of S is called the power set of S, यानी दूसरे लफ्ज़ों में से मुराद ये है, यानी कोई भी सेट जो है, कोई भी सेट अगर आपके पास मौजूद है उसके तमाम सबसेट उसके अंदर प्रॉपर सबसेट भी आ जाएंगे और उसके साथ इम्प्रॉपर सबसेट भी आ जाएंगे। इन सब को अगर हम इकट्ठा करके लिख दें, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सबसेट्स बन जाएंगे, ये सबसेट्स होंगे तो हम उनको जो है वो पावर सेट कह दे देंगे। और इसको हम जो है आमतौर पर जो डिनोट करते हैं वो पी के साथ करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर देखें इफ़ एस इज़ इक्वल टू ए एंड बी, ये आपके पास एक सेट है।
अब हमने इसका पावर सेट फाइंड आउट करना है, तो पी एस इज इक्वल टू जो ए का सबसेट, बी का सबसेट, और फिर ए और बी दोनों का सबसेट, और साथ जो है आपके फाई, ये आपके पास जो है वो पावर सेट है। और इसको पावर सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इन अदर वर्ड्स द फादर ऑफ द सेट्स। यूनिवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आर ए थ्योरी। यानी कलेक्शन यूनिवर्सल सेट जो है वो तमाम ऑल ऑब्जेक्ट्स का मजमूआ है जो किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर या थ्योरी के अंदर होते हैं। ऑल अदर सेट्स इन दैट फ्रेमवर्क कंस्टिट्यूट सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। और जितने भी हमारे दूसरे सेट हैं वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के सब को कंस्टिट्यूट करते हैं सबसेट्स को, विच इज़ डिनोटेड एज एन अपनी अपर केस अटैलिक लेटर यू। और इसको हम बोल्ड लेटर में, अटैलिक लेटर में लिखते हैं और अपर केस में लिखते हैं, यानी कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी माइट डिफाइन यू एज अ सेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द प्लेनेट अर्थ। यानी सयारा ज़मीन के ऊपर जितने भी जिंदा अशिया हैं उन सब के सेट को जो है हम जो है वो यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसे नेक्स्ट में देखते हैं तो आ जाता है द प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स। ऑपरेशंस ऑफ द सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल है जी यूनियन ऑफ द सेट, उसके बाद है दी इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, उसके बाद है दी डिसजॉइंट सेट, उसके बाद ओवरलैपिंग सेट, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट एंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यूनियन। यूनियन ऑफ द सेट में क्या है, आपके पास कोई से दो सेट मौजूद हैं। अगर आपके पास दो सेट हैं, द यूनियन ऑफ टू सेट A and B is the set of elements which are in A or in B or in both. It is denoted by A union B. It is read as A union B. यानी कोई से दो सेट मौजूद हैं और अगर हम इन दोनों सेटों के अरकान्स को, एलिमेंट्स को हम अगर इकट्ठा करके लिख देते हैं तो हम उनको यूनियन सेट कहते हैं। बेसिकली वी फाइंड A union B by putting all the elements of A and B together. यानी हम A और B के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दें तो वो A union B बन जाता है। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू A 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 5 6 7, और A यूनियन B जो है वो आपके पास A 1 2 3 4 5 6 7 सारे को कंप्लीट करके हम लिख देंगे तो ये आपके पास यूनियन ऑफ द सेट आ जाएगा। उसके बाद है जी इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इन मैथमेटिक्स द इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B ऑफ टू सेट A and B is the set of that contains all elements of A that are belongs to B are equivalently all elements of B that also belong to A but no other elements। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इंटरसेक्शन ऑफ द सेट से मुराद ये है कि दो सेटों के अंदर जो मुश्तरका अरकान हैं, जो एक जैसे अरकान हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, हम उनको जो है वो इंटरसेक्शन के अंदर लिखेंगे, बाकी किसी भी एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पर A इज इक्वल टू A B C एंड D, B सेट इज इक्वल टू A B एंड C, A इंटरसेक्शन B यानी ऑल दीज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A एज वेल एज द B। A एलिमेंट दोनों सेटों में है, लिख लिया। B एलिमेंट दोनों सेटों में है, लिख लिया। C एलिमेंट दोनों सेटों में है, लिख लिया। D आपके पास सिर्फ A सेट में, हम इसको नहीं लिखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। उसके बाद आपके पास आ जाइए डिसजॉइंट सेट। ये दूसरे लफ्ज़ों में एक प्रॉपर्टी है जिस तरह की आप इंटरसेक्शन की है कि इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ द एम्प्टी सेट देन द सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। यानी अगर आप दो सेटों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उनका जवाब जो आपका आंसर जो आता है वो नल सेट आ जाता है या फाई आ जाता है, तो हम उसको कह देते हैं कि वो आपका डिसजॉइंट सेट है। एस इज इक्वल टू फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स एंड टी इज़ आल्सो बी 5 to 8 जो नेचुरल नंबर्स, एस इंटरसेक्शन टी इज़ इक्वल टू 5। उसके बाद आ जाता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या है, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी ओवरलैपिंग if they contain at least one element in common। A set A is called overlapping set if, यानी दो कंडीशन है इसकी, A is नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए एंड A is not the subset of B। यानी दो चीज़ें हैं आपके पास जो है, A सबसेट ऑफ B नहीं होना चाहिए और A नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू A B C एंड D एंड B इज इक्वल टू A E I O U। अब अगर सपोज हम दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा सेट A। अब ये देखिए A सेट जो है वो B का सबसेट नहीं है। जैसे मिसाल के तौर A के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, B के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट हैं। ये A के तमाम एलिमेंट जो है वो B के अंदर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये A इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B।
तो देन हम इनको कहेंगे ये सेट ए इज़ कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट ऑफ बी। उसके पास आ जाता है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। इन सेट थ्योरी द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए रेफर टू द एलिमेंट्स नॉट इन ए, यानी कंप्लीमेंट सेट से मुराद ये है कि एक ऐसा सेट जो आपके सेट ए के अंदर मौजूद ना हो तो हम उनको कंप्लीमेंट ऑफ द सेट कहते हैं। When all sets under considerations are considered to be a subset of a given set U, the absolute complement of A is the set of elements in U but not in the A। यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट से मुराद ये है कि यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट यू के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर तो मौजूद हो लेकिन ए के अंदर मौजूद ना हो, हम उनको यूनिवर्सल कंप्लीमेंट ऑफ द सेट कहते हैं, जिसको हम यू बार या यू सी से हम जो है ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल में दिखाया गया है, ए यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 द ऑल होल नंबर्स है, ए सेट इज इक्वल टू द ऑल नेचुरल नंबर्स है, और यू कंप्लीमेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू सेट माइनस ए सेट। आप दोनों में देखें जो वो एलिमेंट जो यू में हो ए में ना हो, तो सिर्फ ज़ीरो एक वाहिद एलिमेंट है जो कि यू के अंदर मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, ए में मौजूद नहीं है। तो ये आपका कंप्लीमेंट ऑफ द सेट होगा। इसमें नेक्स्ट में चले जाएं तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स रिटन ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन एलिमेंट ऑफ द बी। The relative complement or the difference of the A and B denoted by A minus B, and then all elements in A that are not in B। यानी डिफरेंस ऑफ द टू सेट से मुराद ये है कोई से दो अरकान दो सेट का डिफरेंस ले लें आप, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट के जो हैं जो एलिमेंट्स अगर वो हम लिखेंगे बी एलिमेंट्स जो बी के अंदर मौजूद ना होंगे, दूसरे सेट में मौजूद ना होंगे, हम उनको लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑल द होल नंबर्स, बी इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स, और दोनों ए माइनस बी से मुराद ये हो गया कि आपके वो तमाम नंबर जो सेट ए में मौजूद हो सेट बी में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे जो आपके पास ज़ीरो जो एक वाहिद एलिमेंट है जो कि ज़ीरो ए के सेट में मौजूद है, बी में मौजूद नहीं है। तो इस तरह ये हम किसी भी चीज़ का जो है वो डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आप करते हैं ऑपरेशंस ऑन द थ्री सेट्स, यानी तीन सेटों की बेस के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं हम उनको क्या कहते हैं। अगर ये बात याद रखिएगा, जब भी दो एलिमेंट्स के दरमियान कोई भी प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी होगी तो हम उसको कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और जो फंक्शन उसके अंदर हो रहा होगा, अगर यूनियन हो रहा होगा तो हम उसको यूनियन कह देंगे, अगर वो इंटरसेक्शन हो रहा है तो हम उसको इंटरसेक्शन कह देंगे। और इसी तरह अगर तीन एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं, सेट ए बी एंड सी आ गए हैं, तो अगर उनके दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप होगा तो हम उसको सेसुएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और जो फंक्शन उसके अंदर हो रहा होगा हम उसको वो फंक्शन कह देंगे। अगर यूनियन हो रहा है तो यूनियन हो कह देंगे, अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन कह देंगे। और अगर एलिमेंट्स आपके इस तरह हों कि उसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो दो फंक्शंस हो रहे हैं, इंटरसेक्शन भी हो रहा हो और यूनियन भी हो रहा, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज कह देते हैं। आइए अब देखते हैं हम इस स्लाइड के अंदर। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दो सेट हैं और दोनों में यूनियन है, तो हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ये आपकी सेसुएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेसुएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन है। नेक्स्ट में देखें आपके पास अब तीन सेट आ गए हैं, वन ए और बी, लेकिन इनमें फंक्शंस डिफरेंट हैं। इसमें यूनियन भी हो रहा है और इनमें इंटरसेक्शन भी हो रहा है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो जाएगी। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और इसमें हमेशा आपने जो फंक्शन पहले हो रहा है उसका नाम पहले लिखना है और जो बाद में फंक्शन हो रहा है वो उसके बाद में लिखेंगे। यानी पहली वाली इसके अंदर यूनियन पहले हो रहा है तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरे वाली में क्या है उसमें इंटरसेक्शन पहले हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है सेट के हवाले से और मच इम्पॉर्टेंट as well as your examination point of view। A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, A minus C A intersection B the whole complement is equal to A complement union B complement। this law is named as the De Morgan's law जी। Thank you very much।